वेलकम टू टीचर कैप्सूल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहन सोनी यहाँ पर लाया हूँ आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा आपका एक वीडियो है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को जो आपका बाल विकास का CDP का चाइल्ड डेवलपमेंट का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है 2016 वाला, वो मैं आपके पास में लेके आया हूँ। साथियों मैं आपको बार बार बताता चला आ रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने आप सभी लोगों के लिए बाल विकास यूपी टेट के जितने भी अभी तक पेपर आपके हुए हैं 2011 से लेकर 2021 या 22 तक, वो सारे के सारे पेपर आपके मैंने डाल दिए हैं। ठीक है ना। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आप लोग बाल विकास यूपी टेट बाल विकास प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से एक फ़ोल्डर बना हुआ है, वहाँ पर आप लोग प्लेलिस्ट से सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हो। वहाँ से आप सभी लोग जो पेपर आपके कराए जा रहे हैं उन पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 2016 का पेपर हम लोग हल करने के लिए जा रहे हैं। बाल विकास पेपर सेकंड यानी कि जूनियर लेवल का पेपर है, थोड़ा सा कठिन होगा, तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि जूनियर का पेपर प्राइमरी की तुलना में थोड़ा सा कठिन होता है। पहला क्वेश्चन है, पढ़िए। डॉट 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 के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये स्टेटमेंट आपका किसके द्वारा दिया गया? तो दोस्तों ये स्टेटमेंट आपका वुडवर्थ के द्वारा आपका दिया गया था। वुडवर्थ ने आपका कहा था कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके पास रहा, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हुए है। ये स्टेटमेंट आपका किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? यह स्टेटमेंट भी आपका जो देने वाले थे वो आपके वुडवर्थ महोदय थे। क्या? वुडवर्थ ने कहा था कि मनोवैज्ञानिक जो साइकोलॉजिस्ट है उसने सबसे पहले अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। वर्तमान समय में वह व्यवहार को संजोए हुए है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दोस्तों आपके पेपर में एक डेफिनेशन आपकी जरूर आएगी, इसलिए यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन करा रहा हूँ। जो 2016 का पेपर है वो मैं आपको करा रहा हूँ। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित आपका होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका क्या होगा? 6 से लेकर यौवन तक। मनोलैंगिक विकास का जो सिद्धांत है वो आपका सिगमंड फ्रायड के द्वारा दिया गया। इस विकास के सिद्धांत के अनुसार जो आपका सुप्तावस्था का अंतराल जो आपका होता है 6 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक, अर्थात यौवन तक आपका होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो दोस्तों विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले आपके एरिक्सन थे। बहुत बार आपका ये सिद्धांत आपका पूछा गया है। साथियों आपके पेपर में सिद्धांत आते हैं, उसमें से कम 2-3 सिद्धांत आपके पेपर में सीधे के सीधे डायरेक्ट पूछे जाते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, डॉट 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 के अनुसार इदम, अहम और परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक आपके हैं, जो किसके द्वारा दिए गए? दोस्तों ये आपके देने वाले आपके थे फ्रायड, है ना। सिगमंड फ्रायड ने आपके व्यक्तित्व पर्सनालिटी के 3 घटक बताए थे। इन्होंने कहा था व्यक्ति के अंदर आपके इदम, अहम और पराअहम यानी कि इदम, ईगो एंड सुपर ईगो आपका पाया जाता है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? सिगमंड फ्रायड। विकल्प नंबर आपका डी सही होगा बच्चा। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये रहा, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो दोस्तों अगर मैं कहना चाहूँ क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले आपके कौन थे? स्किनर ने आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत आपका दिया था। इन्होंने अपने प्रयोग में जिस जानवर का यूज किया था वो जानवर का नाम आपका क्या था? चूहा। और वहीं पर थॉर्नडाइक जो आपके थे वो आपके अधिगम के नियम दिए थे, इन्होंने सीखने के नियम दिए थे। कुल मिला के 8 नियम दिए थे, जिसमें 3 मुख्य थे, 5 आपके गौण नियम थे। वहीं पर वाटसन आपके व्यवहारवादी आपके माने जाते हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप यहाँ पर आपके 3 होते हैं। एक आपका होता है मध्यांक, मूलांक और मध्यमान, जबकि यहाँ पर जो विकल्प नंबर ए में प्रसार लिखा है, प्रसार आपका केंद्रीय प्रवृत्ति का माप आपका नहीं होता है। आंसर आपका क्या सही होगा? आंसर आपका ए सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम में प्रयत्न व भूल का सिद्धांत किसने दिया? दोस्तों जो आपका अधिगम है उसमें ट्रायल एंड एरर थ्योरी देने वाले आपके थॉर्नडाइक थे। अच्छा क्वेश्चन आपका है, और इन्होंने ही आपके अधिगम के नियम दिए। कुल मिला के 8 अधिगम के नियम दिए थे, जिसमें 3 आपके मुख्य नियम थे और 5 आपके गौण नियम थे। 3 मुख्य नियम में एक प्रभाव का नियम, एक तत्परता का नियम, एक आपका अभ्यास का नियम माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन सा आपका होता है? दोस्तों ये आपके मापन के स्तर हैं, इसमें से सबसे अच्छा जो आपका अनुपात मापनी आपकी मानी जाती है ना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? अनुपात मापनी। विकल्प नंबर आपका बी सही होगा बॉम्बे। मापन के स्तरों को मापने के लिए सबसे अच्छी विधि अनुपात विधि आपकी मानी जाती है, जिसमें 2 या अधिक तथ्यों को मापने के लिए अनुपात का सहारा लिया जाता है। इससे मापन में त्रुटि की संभावना आपकी बहुत कम आपकी होती है, इसलिए
अनुपात मापनीय आपका सबसे बेहतर सबसे अच्छा आपका माना जाता है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण आपका नहीं है। साथियों इसमें से 4 परीक्षण आपके दिए गए, इसमें से एक आपका परीक्षण जो है प्रक्षेपी नहीं है, वो आपका क्या है, उसका सही आंसर जो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका डी 16 पीएफ परीक्षण यानी कि 16 पर्सनालिटी फैक्टर परीक्षण, ये आपका प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, यह एक आपका अप्रक्षेप परीक्षण है। जबकि रोहा स्याही धब्बा, टीएटी और शब्द साहचर परीक्षण आपके प्रक्षेपी परीक्षण आपके कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत आपका देने वाले अब्राहम मैस्लो थे, तो इसलिए आपका विकल्प नंबर आपका भी सही हो जाएगा। अब्राहम मैस्लो ने सन 1954 में एक आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था। इसे अभिप्रेरणा के मांग के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्या, अभिप्रेरणा के मांग का सिद्धांत भी इसको हम लोग बोलते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जब मनुष्य अपने जीवन के अस्तित्व के लिए किसी वस्तु की कमी का अनुभव करता है तो उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरित हो जाता है ना, प्रेरित हो जाता है। मैस्लो ने मनुष्य की 5 आवश्यकताएं बताई थी। इन्होंने क्या कहा था कि मनुष्य है उसकी 5 नीडें होती है, 5 आपकी ज़रूरतें होती हैं। वो कौन कौन सी, सबसे पहली ज़रूरत आपकी होती है शारीरिक, फिर आपकी होती है सुरक्षा, फिर आपकी होती है सामाजिक, फिर आपकी होती है सम्मान और लास्ट में आपकी होती है आत्म अनुभूति, है ना, सेल्फ रेस्पेक्ट। तो ये आपके बहुत ज़्यादा आपके आते हैं, एक बार पुनः बता देते हैं। सबसे नीचे आपकी होती है शारीरिक आवश्यकता, फिर आपकी सुरक्षा की आवश्यकता, फिर आपकी सामाजिक आवश्यकता, फिर सम्मान की आवश्यकता, लास्ट में आपकी आत्म अनुभूति और आवश्यकता, है ना। तो इस तरह से 5 आवश्यकताएं किसने बोली थी, अब्राहम मैस्लो ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपका, पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं। इसमें से मुख्य ग्रंथि आपकी कौन सी है साथियों, पीयूष ग्रंथि जो आपकी है, पिट्यूटरी, इसे अपन मुख्य ग्रंथि बोलते हैं। ये आपकी एक मुख्य ग्रंथि आपकी होती है ना। पीयूष ग्रंथि को मुख्य अधिकारी ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि इस ग्रंथि के द्वारा ही अन्य ग्रंथियों को नियंत्रित एवं निर्देशित किया जाता है। किसको, पीयूष ग्रंथि यानी कि पिट्यूटरी को। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13वां देखते हैं, डॉट 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 ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया। चेतन मन अचेतन मन के विषय में जो चर्चा करने वाले आपके थे वो आपके थे युंग महोदय जी। विकल्प नंबर आपका ए सही होगा, युंग ने अचेतन का संप्रत्यय आपका दिया था। अगला देखते हैं हम लोग, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगूर खट्टे हैं, ये उदाहरण आपका किस चीज़ का है। दोस्तों अंगूर खट्टे हैं, इसका आंसर जो आपका रहेगा यौक्तिकरण, क्या, रेक्टीकरण, है ना, रैशनलाइजेशन, यानी कि अंगूर खट्टे हैं, ये वाक्य जो आपका यौक्तिकरण का एग्जाम्पल है। अगर मैं आपको बताना चाहूँ जिसमें इसमें विवादास्पद व्यवहार को लौकिक रूप से उचित ठहराने की कोशिश की जाती है तथा परिणाम के अनुसार कारणों को व्यक्त किया जाता है ना। यानी कि ज़बरदस्ती कोई भी आपका व्यवहार है, विवादास्पद व्यवहार, इसके बावजूद भी उसको ज़बरदस्ती सही ठहराया जाता है। जैसे कि अगर आपको डांस नहीं आता है तो आप कह सकते हो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, कि देखो आंगन टेढ़ा है पर तुम्हें तो डांस नहीं आता है। तो इसी तरह की जब कभी भी आपकी थॉट्स विचारधारा आपकी होती है उसमें हम लोग यौक्तिकरण यानी कि रैशनलाइजेशन का यूज हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। दोस्तों ये सिद्धांत आपका पेपर में बहुत ज़्यादा आता है। तो अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत देने वाले आपके कौन थे, वो आपके थे स्किनर महोदय जी। विकल्प नंबर आपका डी। स्किनर ने अपने प्रयोग में जिस जानवर का यूज किया था वो आपका चूहा था। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग में जिस जानवर का यूज किया वो आपका बिल्ली था, है ना। वहीं पर पावलाव ने अपने प्रयोग में जिस जानवर का यूज किया वो आपका कुत्ता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, औसत बुद्धि वाले बच्चों का जो आपका आईक्यू लेवल आपका होता है वो आपका कितने से कितने के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों जो आपका एवरेज आईक्यू लेवल वाला बच्चा होता है उसका 90 से 110 के बीच आपका आईक्यू स्तर आपका होता है। वहीं पर प्रतिभाशाली जो आपका बच्चा होता है उसका 130 से ऊपर अगर आपका आईक्यू है तो प्रतिभाशाली माना जाएगा। वहीं पर आपका सामान्य बता ही दिया आपने को मैंने, है ना। हाँ, और मंद बुद्धि वाला बच्चा आपका 80 से 90 के बीच आपका मंद बुद्धि की श्रेणी में आपका आता है। अगला देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डॉट 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 भी आपका कहा जाता है। दोस्तों इसको कहा जाता है आपका विकल्प नंबर आपका सी, निरीक्षणात्मक अधिगम, सी, है ना। अच्छा क्वेश्चन आपका है निरीक्षणात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आया, पेपर में बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से भी। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता आपकी मानी जाती है ना। अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन, देखिएगा साथियों जब कभी भी नैतिकता की बात आपकी आती है तो जीन पियाजे की जो आपकी सबसे अंतिम अवस्था है, सबसे लास्ट अवस्था यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये आंसर आपका माना जाएगा। थोड़ा सा अगर मैं इसके विषय में आपको बताना चाहता हूँ साथियों, इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए,
दो जीन पियाजे थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसके अंतर्गत कुल मिला के आपके 4 चरण थे, जिसमें पहला चरण आपका था क्या था, संवेगी गामक अवस्था, ये आपका पहला है। दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपकी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी सी था। सी डॉट जन्मजात व्यक्तिक गुणों का योगफल है। तो 19 का जो आपका सही आंसर जो आपका रहेगा विकल्प नंबर आपका सी, जो आपका वंशानुक्रम जो आपका होता है जन्मजात व्यक्तिक गुणों का आपका योगफल माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगर आपको मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाना है तो कौन सी विधि के माध्यम से आप कर सकते हो, तो विकल्प नंबर आपका बी, मार्ग अंतरीकरण विधि। क्या, हाँ, ट्रांसमुलेशन, मार्ग अंतरीकरण विधि। मार्ग अंतरीकरण विधि अर्थात पुनः निर्देशन, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, पुनः निर्देशन के द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है। यानी कि मार्ग अंतरीकरण का अर्थ जो आपका होता है मूल प्रवृत्ति की क्रियाशीलता को अच्छे कार्य या दिशा की ओर मोड़ना, है ना। जो आपकी मूल प्रवृत्ति होती है उसको अच्छे कार्यों की तरफ मोड़ना ही आपका मार्ग अंतरीकरण यानी कि पुनः निर्देशन विधि आपका कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन करने से पहले एक बार मैं आपको बता देता हूं साथियों कि रियली में बहुत मेहनत से मैं आपके सामने ये चीज़ क्वेश्चंस लाता हूं, बहुत अच्छे से आपकी तैयारी के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपके नज़रों के सामने लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तुरंत आप लोग तत्काल प्रभाव से आप अभी तुरंत कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन को पॉज करिए। इसी के साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपके सामने सबसे पहले निःशुल्क फ्री इन्फॉर्मेशन आपकी शिक्षक भर्ती की आपकी पहुंच सके। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब के बटन को दबा दिया होगा, साथ में बेल आइकन को भी आप लोगों ने दबा लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्ययों का बनते रहना एक क्या है, जो आपके प्रत्यय बनते रहते हैं वो आपका क्या है, इसे अपन कहते हैं संचयी। क्या, संचयी। विकल्प नंबर आपका सही होगा डी। प्रत्ययों के बनते रहना एक संचयी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अलग अलग तथ्यों का संग्रह करके प्रत्ययों का एक निर्माण किया जाता है। संचयी का तात्पर्य आपका होता है इकट्ठा करना, है ना। संचयी का मतलब यहाँ पर क्या होता है आपका, इकट्ठा करना, संग्रह करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है, यानी कि भूलने का कारण आपका कौन सा नहीं होगा, विस्मृति का कारण आपका कौन सा नहीं हो सकता बेटा। तो सर जी शिक्षक की योग्यता जो आपकी होगी ये भूलने का कारण कैसे हो सकती है। अगर शिक्षक योग्य है तो वो आपके भूलने का कारण थोड़ी ना होगा, जबकि मानसिक द्वंद्व, पुनरावृत्ति का अभाव, सीखने की मात्रा, ये तीनों के तीनों आपके भूलने के कारण आपके हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो दोस्तों स्पीयरमैन के अनुसार ये आपका जो है ना वो आपका विकल्प नंबर बी, जी कारक, है ना, जनरल फैक्टर, सामान्य फैक्टर। स्पीयरमैन महोदय जी थे, इन्होंने आपका द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दिया था। जी एस फैक्टर को देने वाले आपके स्पीयरमैन महोदय जी आपके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग साथियों। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। पढ़ाते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान टीचर का कहाँ पर होना चाहिए, तो उसका सही आंसर आपका रहेगा व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल वेरिएशन पर आपका सबसे ज़्यादा ध्यान टीचर का होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर अब बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगा है। ये आप लोग सीडीपी का प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग यूपी टेट के सारे बैक ईयर आप लोग देख सकते हो, है ना। सीडीपी के बाल विकास के अगर आपको बैक ईयर पर पकड़ अच्छे से मजबूत करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा बाल विकास प्रीवियस ईयर पेपर। क्या, बाल विकास प्रीवियस ईयर पेपर। वहाँ पर आप सारे के सारे वीडियोस को देख सकते हो और अपनी भाषा में आप लोग नोट्स भी बना सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। द्वितत्व सिद्धांत देने वाले आपके स्पीयरमैन थे। विकल्प नंबर आपका बी सही होगा। स्पीयरमैन ने आपका द्वितत्व सिद्धांत आपका दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता जो आपकी होती है वो आपकी विस्मृति यानी कि भूलना कहलाती है। कोई भी चीज़ को आपने याद किया और उसको बार बार आप याद नहीं कर पा रहे हो, आपको याद नहीं आ रही है, तो यानी कि उसे अपन क्या कहते हैं, विस्मृति यानी कि भूलना, है ना। विस्मृति यानी कि भूलना। सीखी हुई बात को स्मरण रखना या पुनः स्मरण करने की असफलता विस्मृति कहलाती है। विस्मृति का तात्पर्य भूलना होता है जिसमें कोई तथ्य याद नहीं हो पाता है, इस दोष को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्मृति। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।
व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है क्या कहलाता है? साथियों, वो आपका कहलाता है व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है, पर्सनालिटी से आपका एक क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, है ना। और आलपोर्ट के द्वारा ये चीज़ आपकी बोली गई थी। किसके द्वारा? आलपोर्ट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। सामान्य पुरुष में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिलाओं में डॉट 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 होंगे। तो सामान्य पुरुष आपका होगा, उसमें XY गुणसूत्र होते हैं, तो सामान्य महिलाओं में आपका क्या होगा? XX, डबल X आपका गुणसूत्र आपका माना जाएगा। विकल्प नंबर आपका A सही हो गया, है ना। अच्छा क्वेश्चन आपका है। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं। ये 4 विकल्प आपके पास दिए गए हैं, बताइएगा इसका आंसर आपका क्या होगा। सही आंसर आपका देखिएगा, करेक्ट आंसर जो आपका रहेगा मध्यांक। इसे अपन क्या बोलते हैं? मध्यांक, है ना। मध्यांक बोलते हैं। मध्यांक को हम लोग कैसे निकालेंगे? अगर मध्यांक बराबर निकालना होगा तो n/2वां पद, है ना। n/ जो आपका 2वां पद आपका होता है वो आपका मध्यांक आपका कहलाता है। देखिएगा इसके बाद अंतिम क्वेश्चन आपके पास, ये आपका लास्ट क्वेश्चन आप देखिएगा बेटा। आवृत्ति वितरण को रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से डॉट 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 एक विधि है ना। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? स्तंभ आकृति। पिछले पेपर में भी आपका ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करने की कई विधियां आपकी होती हैं, जैसे कि पाई चार्ट आपका हो गया, स्तंभ आकृति तथा बैन आरेख। इस तरह की आपकी बहुत सारी विधियां आपकी होती हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही आंसर आपका क्या होगा? विकल्प नंबर आपका बी। ठीक है, आशा करते दोस्तों आप लोगों ने पूरा का पूरा वीडियो देखा होगा। मैं आपके लिए बहुत मेहनत से साथियों अच्छे क्वेश्चंस लाता हूं, बैक ईयर के क्वेश्चंस लाता हूं, इसलिए आप सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए। क्योंकि याद रखिएगा, जब तक छात्र और स्टूडेंट के मध्य समन्वय नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ें अच्छे से नहीं चल पाती हैं। तो बहुत सारे बच्चे गाँव में ऐसे रहने वाले हैं जिनके पास में अच्छी पढ़ाई नहीं पहुँच पाती है, फ्री में निःशुल्क वीडियोज़ नहीं पहुंच पाते हैं। तो कम से कम आप अपने ग्रुप में एक लोगों को तो ये शेयर कर ही सकते हो वीडियो को। तो आप अभी तुरंत ही एक लोगों को शेयर करिए, एक ग्रुप में शेयर करिए, ताकि लोगों के पास में चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंच पाएँ। और अगर फर्स्ट टाइम आप टीचर कैप्सूल पर आए हो तो आपकी नज़रों के सामने लाल रंग से सब्सक्राइब का बटन होगा, तो आप उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। ठीक है, और वीडियो आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आगे कौन कौन सी वीडियोज़ आपको और चाहिए तो वो भी कमेंट करके मुझे बताइए, ताकि मैं आपका कमेंट्स पढ़ के फिर अच्छी वीडियोज़ भी आपके सामने लाऊँगा। ठीक है साथियों, और आपके कुल मिला के कितने क्वेश्चन आपके सही हुए यह भी मुझे कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताया करो। चलिए साथियों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। इसी तरह से आप लोग हंसते खेलते रहिए। जय हिंद, जय भारत।